तो वेलकम है गाइस आप सभी का। चलिए ना, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस को जिन लोगों ने सेमेस्टर 4 में जेनरिक इलेक्टिव के रूप में रखा है तो उनका क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आएगा, आइए देखते हैं। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान जेनरिक इलेक्टिव। देखिए, यह 18-21 में पूछा गया पेपर है और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट में जेनरिक इलेक्टिव है और इंटरनेशनल लॉ के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, इंटरनेशनल लॉ अंतर्राष्ट्रीय कानून, तो डेफिनेटली क्वेश्चन भिड़ जाएंगे। इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन भिड़ेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन जो है कुछ इस टाइप से है। पहले आपको बोला गया है कि 4 प्रश्नों के आंसर करने, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। अब प्रत्येक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 20 मार्क्स का बन जाता है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में 10 ऑब्जेक्टिव है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि पॉलिटिक्स एमोंग नेशन, ये जो बुक है किसने लिखी है? हु रॉट पॉलिटिक्स एमोंग नेशन? तो दोस्तों, पॉलिटिक्स एमोंग नेशन को लिखा है मॉर्गेनथाउ जी ने। मॉर्गेनथाउ एक बहुत बड़े विचारक हैं, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विचारधारा को रखते थे। क्वेश्चन नंबर बी है कि रियलिटी ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, ये जो पुस्तक है यानी कि अमेरिका के विदेश नीति का वास्तविक परिचय जिस बुक से मिलती है, उस बुक को किसने लिखा है? तो उस बुक को लिखा है जॉर्ज एफ कैनन, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है जीएफ कैनन। जीएफ कैनन मतलब कुछ उल्टा मत सोच लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैं मजाक के लिए कभी कभी आप लोग के सामने ऐसी बातें कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर सी है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये जो बुक है किसने लिखी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून। ये बुक लिखी है दोस्तों, आपका वर्तमान समय की बात में नहीं ध्यान रखा जा रहा है, यह बात है आपके कुछ समय 200-300 साल पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉर्गेनथाउ। ठीक है, अभी अगर आप सर्च मारिएगा इन प्रेजेंट टाइम तो कोई दूसरा राइटर दिखाएगा नाम, 2000 मतलब कि 1900 के आसपास दूसरा राइटर ने लिखा, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 1700-1800 के समय में। क्वेश्चन है डी नंबर को कि आपका है हु रॉट कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि होना चाहिए हिंदी में होना चाहिए समकालीन विश्व राजनीति, हिंदी में होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ट्रांसलेट नहीं कर पाया यूनिवर्सिटी वालों ने। मुझे खेद है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे अब गाली दीजिएगा, अगर गाली देना बनता है बस, तो ऐसे ऐसे घटिया यूनिवर्सिटी हैं को पॉलिटिक्स मतलब अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। और फ़ायदा इसमें इंग्लिश वाले बच्चों को ही होता है, जो इंग्लिश पढ़ने जानते हैं, हिंदी पढ़ने वाले बच्चों को घाटा हो जाता है। तो कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये जो पुस्तक है, ठीक है, किसने लिखी है, यानी कि समकालीन विश्व राजनीति, ये जो पुस्तक है दोस्तों लिखा है किसने? आइए देखते हैं ऑप्शन। इसका तो राइट आंसर मुझे भी नहीं मालूम है यार। हॉफमैन, नॉर्मन हिल है, फिर है H.E. कार और J.H. हर्ज। तो इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, आप लोग देख लीजिएगा, जरूरी नहीं कि मुझे भी सभी आंसर मालूम है यार। क्वेश्चन है ई नंबर कि किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का पिता कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ? अंतर्राष्ट्रीय कानून का पिता दोस्तों कहा जाता है किसको? तो यहाँ पे एच ग्रीन, ह्यूगो और मॉर्गेनथाउ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मॉर्गेनथाउ। ठीक है, मॉर्गेनथाउ को इंटरनेशनल लॉ का पिता कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा मॉर्गेनथाउ। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि नहीं यार, सॉरी, मॉर्गेनथाउ को नहीं कहा जाता है, ह्यूगो ग्रोटियस को कहा जाता है। जी हाँ, पक्का, सॉरी, मैंने आपको गलत मतलब माइंड में कुछ आ गया था, मैंने भी नहीं देखा है कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, और अचानक आपके सामने मैं लेके आ जा रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूगो ग्रोटियस। ह्यूगो ग्रोटियस राइट आंसर होंगे। ठीक है, क्योंकि ह्यूगो ग्रोटियस का ज़्यादा नॉलेज था और इसको ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिखे थे और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पिता हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन इंटरनेशनल जब भी होता है थोड़ा सा टफ हो जाता है पेपर। एफ नंबर है कि राष्ट्रीय हित का निर्धारण कौन करता है? इंग्लिश में वो बोला जाता है कि नेशनल इंटरेस्ट। दोस्तों, किसी भी देश का जो राष्ट्रीय हित है मेरे अकॉर्डिंग संसद करता है, पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट किसी भी देश के राष्ट्रीय हित के बारे में सोचता है। संसद भारत में जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा हैं, उसी तरह प्रत्येक देश में होते हैं। क्वेश्चन जी नंबर है, इसमें पूछा गया है कि क्या भारत संयुक्त राज्य का मौलिक सदस्य है? तो
तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का भारत शुरू से ही ओरिजिनल मेंबर रहा है। जब इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, 1949 को, उस समय हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मौजूद थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, यहाँ पे केवल 2 ही क्वेश्चन है, यस और नो। तो राइट आंसर हो जाएगा यस। जी हाँ, हम लोग यूएनओ के मौलिक सदस्य हैं और मुझे ऐसा लगता है कि भारत को यार एक अस्थाई मेंबरशिप मिलनी चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे थोड़ा, तो 5 मेंबर्स होते हैं अस्थाई, इसके भारत नहीं है। मैं चाहता हूं कि भारत मेंबर हो। अगर मैं किसी दिन इस मतलब यहाँ पे पहुँच पाया तो जरूर यार दिला के रहूँगा, कोशिश पूरा करूँगा कोशिश। बाकी हो या ना हो अलग की बात है। क्वेश्चन नंबर एच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन थे। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ये जो महासभा है या फिर पूरे विश्व का एक तरह से कमेटी है, यहाँ पे 193 देशों की बैठक होती है। ठीक है, और इसके प्रथम महासचिव यानी कि एक तरह से इन 193 देशों के जो हेड थे ये कौन थे, फर्स्ट बार बने थे ट्रिगवेली जी, ट्रिगवेली जी। ठीक है, और अभी कौन है, तो अभी है एंटोनियो गुटेरस। इनको अभी याद कर लीजिएगा, एंटोनियो गुटेरस पूरे बूढ़े हो गए हैं, थोड़े से कम हाइट वाले आदमी हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो एंटोनियो गुटेरस। क्वेश्चन है आई नंबर कि महासचिव का चुनाव कौन करता है, हु अपॉइंट द जनरल सेक्रेटरी। दोस्तों ये जो महासचिव होते हैं जो लीड करते हैं 193 देशों को, इसका जो चुनाव होता है 193 देश मिलकर करते हैं और इसको बोला जाता है महासभा, जनरल असेंबली इंग्लिश में, हिंदी में महासभा बोला जाता है। ठीक है, वहीं पे चुनाव होता है इनका। जे नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि ओपेक जो है इसकी गठन कब हुई थी। ओपेक का पूरा नाम होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और यह तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में, 1960 में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आपका शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर भाग बी, 1 का भाग बी। इसमें आपको 5 अंकों वाली 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं और इसका आंसर कीजिएगा आप लोग 125 शब्दों से ज़्यादा नहीं। ठीक है, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए 4 ऑप्शन में है, आपको 2 बनाने हैं। पहला है शस्त्र की होड़, आर्म्स रेस, शस्त्रों की होड़, ये शस्त्र लिया इससे, ये शस्त्र लिया इससे, और दोनों के बीच युद्ध के लिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बताना है। फिर बताना है कि राष्ट्र हित क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है। डी नंबर में है कि निशस्त्रीकरण क्या होता है, और चौथा होता है कि तनाव स्थैर्य, तनाव स्थैर्य। इन 4 में से केवल 2 टॉपिक पे आपको लिखना है। और अगर आपने मतलब पॉलिटिकल साइंस कभी नहीं पढ़ा है तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपको ये अजवजा सा लग रहा होगा कि यार क्या पूछ रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्त पॉलिटिकल साइंस होता है थोड़ा सा टफ, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा, पार लग जाइएगा, फेल तो नहीं होइएगा, इतना मैं बोल ही सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा दीजिए तथा इसके आयामों की विवेचना कीजिए। डिफाइन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड डिस्कस इट्स डायमेंशन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, पूरे विश्व में जो राजनीति चलती है सभी देशों को मिलाकर, तो उसकी परिभाषा देना है और इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला है, पूरे संसार में फैला है, ये सब को बताना है। 20 नंबर वाले क्वेश्चन है और 20 अंकों वाले 3 प्रश्नों को बनाना है, यानी कि 3 को बनाइएगा तो कितना हो जाएगा 60 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 1 था आपका 20 मार्क्स का, कुल मिलाकर 80 नंबर हो जाता है। ठीक है, तो आपको 3 बनाने हैं और 20 अंकों वाले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा 500 शब्दों में। कितने शब्दों में, 500, उससे ज़्यादा नहीं, 400 में ही लिखना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के आदर्शवादी सिद्धांत का परीक्षण करें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय शक्ति की सीमाओं की विवेचना करें। डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ नेशनल पावर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें पूछा गया है कि शक्ति संतुलन के अर्थ तथा उसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द मीनिंग एंड साइलेंट फीचर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, सामूहिक सुरक्षा के अर्थ एवं उसके सफल संचालन की शर्तों की विवेचना कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें पूछा गया है कि तनाव स्थैर्य की प्रकृति व उसके अनिवार्य निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछा गया है कि महासभा के गठन एवं उसके बढ़ते हुए कार्य क्षेत्र का विवेचन कीजिए। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 जेनरिक इलेक्टिव में पूछे गए थे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित क्वेश्चन थे।
ठीक है, इन सभी को देख लीजिए। जरूर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन भिड़ेंगे, भले ही 2 भिड़े 4 भिड़े, लेकिन एग्जाम में जरूर भिड़ेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इसके बाद आपका एक पेपर होता है सेक का, तो ध्यान रखिएगा, उसमें जो भी रखे हैं आप, उसका क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है, आप उसे देख लीजिएगा। एंड क्वेश्चन पेपर बहुत ही मस्ट होता है किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। मैं बस दुआ करता हूँ कि यार आप लोग पास हो जाएं, कम से कम फेल तो कोई ना करें। कुछ भी आए लिख के आना है यार, आप लोग ऐसे नहीं आ सकते हैं। ठीक है, 3 घंटा को समय बर्बाद मत कीजिएगा, लिख के आना है। कुछ भी नहीं आया तो फिर भी फलना ठिकाना, कुछ भी फलना ढकना लिखना है, लेकिन लिखना है, समझे ना। थैंक यू।